वगैरह जो देख रहे हो पत्थर का यंत्र है ये, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। साधक को जिस दिन ये शिवलिंग अपने भीतर नजर आ गया, बाकी बाहर के सारे शिवलिंग किसी काम के नहीं। और साधना की गहराई में प्रवेश करने के पश्चात शिव और महामाया जगत जननी जगदम्बा के सम्मिलन उस परम सार्वभौमिक संभोग का ही परिणाम है। एक छोटे सी कीड़ा भी दिखाई पड़ता है तुम्हें तो वो शिव है, उसमें भी वही है। उस कीड़े का शरीर योनि वर्ग कला शरीरम, उसके भीतर की चेतना चैतन्य आत्मा। लेकिन जब उस योनि वर्ग कला शरीरम, जब अज्ञान प्रकृति और पुरुष, परमात्मा और महामाया दोनों के बीच परम संभोग चल रहा है, और उसी परम संभोग से निरंतर सृष्टि का सृजन हो रहा है। महादेव की जननेंद्रियां, अर्घा यानी वेदी, वह वेदी पीठिका जो है, क्या मां की योनि है? इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करें, और मैं इस बात को प्रमाणित करूंगा कि अगर वह शिव का लिंग है और वेदिका मां की योनि है, इसमें दिक्कत क्या है? मैंने एक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को सुना था, उन्होंने एक बात कहा था। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि शिवलिंग मूत्रेंद्री नहीं है, हम मूत्रेंद्री की पूजा करेंगे। अरे पूजा करना ही होगा तो पैरों की पूजा करेंगे, कोई मूत्रेंद्री की पूजा क्यों करेगा? मैं महामहिम को एक बात समझाना चाहता हूं, उसी मूत्रेंद्री की पूजा कामाख्या में होती है, मां की योनि की पूजा होती है। उसी कामाख्या पीठ जो कि तंत्र का, हर हर महादेव, गुरु श्री काशी विश्वनाथ, गुरु माता अन्नपूर्णा के चरणों में प्रणाम करते हैं। नंदीश्वर गुरु शिष्य परंपरा के संचालक नंदी भगवान को प्रणाम करते हैं। नंदीश्वर गुरु शिष्य परंपरा के संरक्षक काशी के कोतवाल काल भैरव को मैं नमन करता हूं। मां गंगा को प्रणाम करता हूं, समस्त काशी को प्रणाम करता हूं, समस्त काशी के लोगों को प्रणाम करता हूं। आप सभी महादेव भक्तों को प्रणाम करता हूं, आप सभी महादेव शिष्यों को प्रणाम करता हूं। आज का जो विषय है वो इतना बड़ा है और इतना विशद है, जिस पर कहने की क्षमता शायद ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। फिर भी मनुष्य अबोधता बस अपने जीवन में कुछ कहने के लिए, साक्षात परमात्मा शिव के लिए कुछ कहने के लिए वाणी का जब प्रयोग करता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई छोटा सा बालक अपनी तोतली जुबान से अपने पिता का, अपनी मां का, अपने पिता के, अपनी मां के बारे में कुछ कहना चाहता, उसकी प्रशंसा करना चाहता उस तोतली जुबान से कि मेरे मम्मी बहुत अच्छे हैं, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। इसको सुन करके प्रसन्न होते हैं अपनी संतान पर। बस ठीक ऐसी ही मनोदशा है आज बोलने की इच्छा, बोलने की प्रेरणा, अनुमति मैंने मांगी है महादेव से, गुरुदेव से, शिवलिंग पर। बहुत बार हमारे महादेव शिष्यों का, हमारे गुरु भाइयों का, बहनों का इसके संदर्भ में प्रश्न रहा, शिवलिंग क्या है, इसके संदर्भ में बात करी। मैंने भी YouTube पर, सोशल मीडिया पर शिवलिंग के संदर्भ में कई वक्तव्य सुने हैं, जिसके संदर्भ में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, कई प्रकार की सत्यता है, कई प्रकार के ऐसे सत्य हैं जिसको उद्भाषित करने में, जिसको कहने के प्रति लोगों के मन के भीतर संकोच उत्पन्न होता है कि अगर ऐसा कह दिए तो लोगों की आलोचनाओं को सहना पड़ेगा। मैं जिस विषय पर कहने जा रहा हूं, अर्थात शिवलिंग क्या है, इसके संदर्भ में कहने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि एक संदेश में तो दे पाना संभव नहीं,
इसलिए इसको अगर मैं पूरा ना कर पाया तो मैं ठीक इसी वीडियो का दूसरा पार्ट मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। क्योंकि जब मैं अपने गुरु से, अपने गुरुदेव से, गुरुदेव श्री काशी विश्वनाथ से, देवादिदेव महादेव से, माता से जब मैं शिवलिंग के संदर्भ में पूछता हूं, गुरु भाई, परम शिव भक्त, शिव स्वरूप नंदीश्वर से जब मैं शिवलिंग के संदर्भ में पूछता हूं, एक प्रकार का उत्तर कभी नहीं मिलता। कभी शिवलिंग ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित हो जाता है, कभी शिवलिंग एक पहचान के रूप में, एक निराकार ब्रह्म के उस साकार रूप के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। कभी वही शिवलिंग प्रकृति और पुरुष के बीच के संबंध को स्थापित करता है, कभी वही शिवलिंग प्रकृति और पुरुष के बीच के परम संभोग को प्रदर्शित करता है, कभी वही शिवलिंग पुराणों के अंतर्गत भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच के मतांतर के बीच उत्पन्न ज्योतिर्लिंग के रूप में उद्भासित होता है। कभी वही शिवलिंग दारुकावन के अंतर्गत महादेव के लिंग पतन और माता की योनि के द्वारा उसको धारण कर लेने की जो कथा है, उसके संदर्भ में उभर कर बात आता है। कभी भृगु ऋषि के द्वारा महादेव को दिए गए श्राप के रूप में वो उभर कर सामने आता है। कोई एक संदर्भ नहीं है। कभी मैं ब्रह्मसूत्र को देखता हूं तो ब्रह्मसूत्र में आकाश को ही लिंग कहा गया, आकाश लिंगात, आकाश को ही लिंग कहा गया, पहचान कहा गया उस ब्रह्म का। तो जितने संदर्भों की तरफ मैं गुजरता हूं उतनी तरह से इसका प्रकाट्य संभव हो पाता है, उतनी तरह से नंदीश्वर के माध्यम से, महादेव के माध्यम से इसका भाव प्रस्तुत हो पाता है। मैं जानता हूं शिवलिंग के संदर्भ में कहने की क्षमता मुझ में नहीं। मुझे लगता है मैं करीब 4 से 5 दिनों से उलझा हुआ हूं कि मुझे इसके संदर्भ में कुछ कहना है। दो ही चीज हो सकता है, या तो इतनी चीजें पढ़ ली है मैंने कि बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं बचे, या मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं बोलूं क्या। आप दोनों स्थिति मान सकते हैं। इतना चीज पढ़ लेने के बाद, सुन लेने के बाद और इतने संदर्भों को प्राप्त कर लेने के पश्चात नंदीश्वर से, देवादिदेव महादेव से उन सभी चीजों को ग्रहण करने के पश्चात मेरे पास कहने जैसा कुछ बचा ही नहीं। परंतु फिर भी अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने नंदीश्वर गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत मेरे साथ यात्रा कर रहे उन सभी सैव समर्थकों और सैव भाइयों के लिए कहने की इच्छा होती है, क्योंकि कहने के लिए शब्द तो प्रयोग करने पड़ेंगे। और मैं जानता हूं ये बहुत ही थोथली जुबान होगी। एक कहावत है, थोथा चना बाजे घना। तो ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत कुछ ऐसा लग रहा होगा कि, लगता है, उद्भासित होता है कि बहुत जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। सर्वप्रथम साधना की अत्यंत गहराई में विज्ञान भैरव तंत्र के आधार पर की गई कुछ साधना पद्धति के माध्यम से जब मैं स्वयं को महसूस करता हूं, जब मैं देवादिदेव महादेव गुरुदेव को मैं सुनता हूं, तो उत्तर बहुत ही सरलता पूर्वक प्राप्त हो पाता है। महादेव कहते हैं, शिवलिंग के रूप में जिस पत्थर को तुम देख रहे हो, जिस धातु को तुम देख रहे हो, जिसमें कि एक लिंग उभरा हुआ है, उसके चारों तरफ एक वेदी बनी हुई है, उसके नीचे एक स्थान है, वेदिका के नीचे। अगर इस यंत्र को देखो तो ये एक यंत्र है जो मैंने अपने निराकार स्वरूप को साकार रूप में अपने भक्तों को दिया कि मेरे उस निराकार स्वरूप को समझ सके। सबसे पहली बात तो उठता है कि शिवलिंग में लिंग शब्द क्या होता है। लिंग का मतलब संस्कृत में जाएंगे तो उसका तात्पर्य प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में। जब हम लिंग कहते हैं तो लिंग से तात्पर्य होता है कि वो ये नहीं तय करता कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, लेकिन
लिंग यह सुनिश्चित करता है, प्रतीक को, चिन्ह को सुनिश्चित करता है कि यह जो प्रतीक है यह पुरुष का सूचक है और यह जो प्रतीक है यह स्त्री का सूचक है। यह जो प्रतीक है यह स्त्री और पुरुष दोनों के बीच की स्थिति का सूचक है। जब आप उस शिवलिंग के ऊपरी हिस्से को देखते हैं जो बेलनाकार हिस्सा है, वह महादेव शिव के प्रतीक को सुनिश्चित करता है। जब आप उस अर्घे में उस गोलाकार स्थिति को आप देखते हैं जिसे वेदी कहते हैं आप, वह प्रकृति अर्थात जगत जननी जगदम्बा का प्रतीक है। सबसे नीचे स्तर पर आएंगे ब्रह्मा का प्रतीक है, उससे थोड़ा सा ऊपर जो बीच वाले भाग पर आएंगे विष्णु का प्रतीक है, उससे ऊपर प्रकृति का प्रतीक है, जगत जननी जगदम्बा महामाया का प्रतीक है, और उसके ऊपर जिसके ऊपर वह शिवलिंग धारण किया हुआ है, उस वेदिका के ऊपर जो शिवलिंग है, जो बेलनाकार चिन्ह है, प्रतीक है, वह महादेव का सूचक है। अगर इसे बहुत गहराई में समझें तो एक बात स्पष्ट होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों शक्तियां, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, इन तीनों के बीच एक रूपता को सुनिश्चित करता है। इस बात को सुनिश्चित करता है कि एक ही बीज से इतने विशाल बरगद का सृजन हो पाया। यह इस बात का सूचक है कि यह शिवलिंग कहीं और नहीं, हम सबके भीतर है। महादेव कहते हैं, जब मैं प्रश्न करता हूं, श्री गुरु काशी विश्वनाथ मुझे कहते हैं, महादेव कहते हैं कि जिस शिवलिंग की आराधना तुम बाहर करता है उस शिवलिंग को भीतर देख। मुझे याद है जब मैं विज्ञान भैरव तंत्र की गहन साधना में था, तभी मुझे इस तथ्य की अनुभूति हो पाई, तभी इस रहस्य का उद्घाटन हो पाया और मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर ही तो शिवलिंग है। मैं महसूस कर पाया कि यह शिवलिंग तो प्रतीकात्मक रूप से इस बात को चिन्हित करता है, यह शिवलिंग कहीं और नहीं, हमारे भीतर है। यह शिवलिंग प्रकृति और पुरुष के बीच के संबंध को सुनिश्चित करता है। यह शिवलिंग ब्रह्म और माया के बीच के उस अद्वैत स्थिति को सुनिश्चित करता है कि ब्रह्म और माया अलग नहीं है। उस ब्रह्म की जो ऊर्जा है जब माया के साथ प्रकट होती है तो वही विष्णु के रूप में, वही ब्रह्मा के रूप में, वही शिव के रूप में प्रकट होती है। वास्तव में ब्रह्मा, शिव, विष्णु सब एक ही ऊर्जा का नाम है। वो तुम्हारे भीतर है। महादेव कहते हैं अपने शरीर को देखो, यह माया से रचा गया है। अपने भीतर की आत्मा को देखो, वह उस परमात्मा का, उस ब्रह्म का अंश है। जिस तरह से शिवलिंग के बीचों बीच से, जिस तरह से शिवलिंग के वेदिका के बीचों बीच से जो ब्रह्मा, विष्णु, फिर जो महेश के रूप में जो शिवलिंग बाहर निकल रहा है, वास्तव में वह ब्रह्मा मूलाधार की ऊर्जा है। फिर वही विष्णु के रूप में प्रकट होता है, फिर वही शिव के रूप में सहस्त्रार तक, मस्तक तक पहुंच जाता है। और इन सब को साकार रूप देने के लिए, इन सब को प्रकट करने के लिए महामाया वेदिका के रूप में इन तीनों ऊर्जा को धारण किए हुए। इसे इस तरह से समझे कि शरीर है। मैं इस संदर्भ को समझाने के लिए शिव सूत्र का सहारा लेता हूं। शिव सूत्र के सांभवोपाय में जो प्रथम सूत्र है वो कहता है चैतन्य आत्मा ज्ञान बंधन योनि वर्ग कला शरीर। चैतन्य आत्मा थोड़ा गहरा विषय है, समझिएगा। चैतन्य आत्मा, यह आत्मा चैतन्य है। इसका मतलब जो भीतर बैठे हुए हैं वो जो आत्मा है, जो लिंग के रूप में बाहर निकला है, वो ही चैतन्य है। चैतन्य आत्मा ज्ञानम बंधन। ज्ञानम बंधन यहां देखिए कह रहा है, शिवसूत्र कहता है ज्ञान बंधन है। अब ये ज्ञान कैसा है? ज्ञान माया का ज्ञान,
माया के ज्ञान ने बंधन में बांधा किसको? उस आत्मा को। वो जो आत्मा भीतर है, वो जो अर्घा चारों तरफ देख रहे हैं, जो वेदिका देख रहे हैं, वो माया है। उस माया ने घेरा उस चैतन्य को, इस माया ने घेरा भीतर के चैतन्य को। फिर क्या कहता है? कहता है योनि वर्गः कला शरीरम। अब यहां पर योनि शब्द आ रहा है। अब इसे जननांग के रूप में देखें या लिंग को जननांग के रूप में देखें, इसके संदर्भ में इसके पश्चात अगले संदेश में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब इस तर्क को वहां पर रखूंगा। अभी आप उस भाव को समझिए, उस अद्वैत की स्थिति को समझिए, अभी उस स्थिति को समझिए जो कि प्रभु वास्तव में प्रकट करते हैं, जो शिवलिंग का एक अद्वितीय परिभाषा है। तो हमने क्या कहा? चैतन्य आत्मा। याद करिएगा, बार बार कह रहा हूं, शिव सूत्र कह रहा है सांभव उपाय के प्रथम सूत्र में कह रहा है चैतन्य आत्मा। वह आत्मा चैतन्य है, उसका विनाश कभी नहीं होता, वही सब कुछ है, वही सर्वोपरि है, ज्ञानम बंधना। परंतु वह आत्मा भी बंधन में फंस जाता है। कब? जब उसे माया के माध्यम से ज्ञान हो जाता है, जब वो माया के आगोश में आता है। कैसा ज्ञान? अद्वैत नहीं, द्वैत का ज्ञान। माया उसे जकड़ लेती है। जब माया का ज्ञान हो जाता है तो कहता है ज्ञानम बंधना। फिर जब वो जकड़ लेती है माया, जब माया ने, जब उस अर्घी ने जकड़ लिया शिवलिंग को, तो फिर क्या कहते हैं? कहते हैं योनि वर्गः कला शरीरम। योनि वर्गः कला शरीरम। फिर यहां पर योनि जननांग से नहीं है, यहां पर योनि क्या है? जो मनुष्य भिन्न भिन्न योनियों में, जो योनि वर्गः, योनि वर्ग मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की योनि, वर्ग मतलब प्रकार, कला शरीरम, और वह शरीर को धारण करता है। इसका मतलब है जब महामाया, जब उस चैतन्य को अपने माया के ज्ञान के माध्यम से उस बंधन में बांध लेती है, तब एक व्यक्ति, तब वही महामाया भिन्न भिन्न योनियों के में, भिन्न भिन्न जीवों के माध्यम से, भिन्न भिन्न शरीर के माध्यम से वो प्रकट होती है। चैतन्य आत्मा, वह चैतन्य आत्मा अब क्या हुआ? महामाया ज्ञानम बंधना। उस महामाया के उस तम के ज्ञान में बंध कर वो क्या कह रहा है? योनि वर्गः, भिन्न भिन्न योनियों में, कला शरीरम, भिन्न भिन्न योनियों में, भिन्न भिन्न कलाओं में, भिन्न भिन्न शरीरों में प्रकट होने लग जाता है। इसका मतलब है शिवलिंग वास्तव में हम सबके भीतर है। प्रभु से जब भक्तों ने पूछा आपके वास्तविक स्वरूप को, उस स्वरूप का मुझे प्रतीक दीजिए, उस स्वरूप का मुझे ज्ञान दीजिए, जिसके माध्यम से, जिसकी आराधना कर कर मैं स्वयं को समझ सकूं कि आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है प्रभु। तब प्रभु ने इस शिवलिंग को अपने भक्तों के समक्ष प्रस्तुत किया। बहुत सारी कहानियां हैं, कोई ज्योतिर्लिंग के बारे में बात कर रहा है, कोई दारुकावन के बारे में बात कर रहा है, इन सब पर भी मैं अलग अलग बात करूंगा। लेकिन मैं वास्तव में ज्योतिर्लिंग, वास्तव में शिवलिंग के उस दर्शन को आपके समक्ष रख रहा हूं कि शिवलिंग कहीं और नहीं, शिवलिंग हमारे भीतर है ना। चैतन्य आत्मा, आत्मा क्या है? वो जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, वो आत्मा का हिस्सा है, वो शिव का हिस्सा है। शिव ने ही सृष्टि रचा है। किसके सहयोग से? नीचे ब्रह्मा विष्णु के सहयोग से। और जब माया ने, प्रकृति ने, जब महामाया जगत जननी जगदंबा ने जब उस आत्मा को अपने आगोश में ले लिया, आत्मा कौन? ये जो भीतर बैठा हुआ चैतन्य है। माया कौन? ये शरीर नहीं, ये माया है, मां का स्वरूप है, जगत जननी जगदंबा का अंश है। जब चैतन्य उस आत्मा को जब उस माया ने अपने अज्ञानता के बंधन में बांध लिया, तब वह भिन्न भिन्न शरीरों में प्रकट हो गया। वो मानव बना, वो पशु बना, वो पेड़ पौधे बने, वो पक्षी बने। जितने भी शरीर देख रहे हैं उन सभी के भीतर शिवलिंग विद्यमान। यह इस बात की अनुभूति थी, यह बताने की चेष्टा थी कि प्रत्येक महादेव भक्त, प्रत्येक महादेव का जो शिष्य है, प्रत्येक महादेव का जो
आराधना करने वाला है, शिवलिंग के माध्यम से इस बात को जाने, इस बात को समझे, तुम ही शिव हो। देखिए ना, शिवलिंग का सबसे निचला हिस्सा क्या है? ब्रह्मा, उससे ऊपर उठे विष्णु, उससे ऊपर उठे शिव, और बीच में क्या है? अर्घे ने माया के रूप में तीनों को बांध रखा है। अब जरा सा शरीर पर देखिए, नाभि के नीचे चलेंगे, है ना, नाभि के नीचे चलेंगे तो क्या है? मूलाधार का बीज है। नहीं, अब मूलाधार से ऊपर उठेगी ऊर्जा, जो आत्मा की ऊर्जा है, जब मूलाधार से ऊपर उठेगी तो वो कहां आ जाएगी? विष्णु के रूप में हृदय तक आ जाएगी। फिर जब वो हृदय से ऊपर उठेगी सहस्त्रार तक आ जाएगी। तो शिवलिंग जीव के जीवात्मा के उस शरीर के भीतर विद्यमान ब्रह्म और माया के बीच के सम्मिलन का प्रतीकात्मक बोध था कि सिर्फ इस शिवलिंग को बाहर मत देखो, इस शिवलिंग को अपने भीतर देखो। जब हिमालय के बाबा जिनसे मेरी बात हुआ करती थी, वो एक बात कहा करते थे, तब मैं अबोध अवस्था में था। कहते थे ये शिवलिंग वगैरह जो देख रहे हो, पत्थर का यंत्र है ये, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। साधक को जिस दिन ये शिवलिंग अपने भीतर नजर आ गया, बाकी बाहर के सारे शिवलिंग किसी काम के नहीं। और साधना की गहराई में प्रवेश करने के पश्चात, भला हो विज्ञान भैरव तंत्र का, विज्ञान भैरव तंत्र के अंतर्गत बताए गए साधना पद्धति के कुछ, सारे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ विधियों का प्रयोग करने के पश्चात मैंने इस बात को जाना कि शिवलिंग का जो सबसे निचला हिस्सा है, जैसे कि आप ब्रह्मा कहते हैं, वह मूलाधार का बीज है। वही जब आगे ऊपर उठता है, पालनकर्ता के रूप में श्री हरि विष्णु के रूप में आता है, फिर वही जब ऊपर उठता है सहस्त्रार तक पहुंच जाता है, वही दरअसल शिव है। तो यह शिवलिंग कहीं और नहीं, अपने भीतर है। आप देखिए ना, जब आप बैठते हैं शिव इस मुद्रा में बैठते हैं, तो आप देखिए आपकी ऊर्जा यूं उठी हुई है, लिंग ऊपर उठती हुई ऊर्जा, और यह शरीर माया के रूप में कितना अद्भुत है। अलग होकर भी अलग नहीं है, द्वैत दिखकर भी अद्वैत की स्थिति में है। हम चलते फिरते ब्रह्म और माया के प्रतीक हैं, हम चलते फिरते शिवलिंग हैं। अर्थात शिवलिंग का तात्पर्य यहां पर उस प्रतीक से है, उस चिन्ह से है, जो कि इस बात की अनुभूति कराता है, इस शरीर की रचना, उस जितने भी शरीर हैं, जितने भी जीव हैं, योनि वर्गः कला शरीरम, जितने भी योनियों में जीव हैं, उन सभी की रचना में एक समान रूप से उस शिव की ऊर्जा का ही, और उस शिव और महामाया जगत जननी जगदंबा के सम्मिलन, उस परम सार्वभौमिक संभोग का ही परिणाम है। एक छोटे सी कीड़ा भी दिखाई पड़ता है तुम्हें, तो वो शिव है, उसमें भी वही है। उस कीड़े का शरीर योनि वर्गः कला शरीरम, उसके भीतर की चेतना चैतन्य आत्मा। लेकिन जब उस योनि वर्गः कला शरीरम, जब अज्ञानता का बंधन बना, तो ज्ञानम बंधनः, और सृष्टि का निर्माण हो गया। ये शिव सूत्र का संदर्भ देकर मैं आपको समझा रहा हूं। शिव सूत्र पर भी मैं व्याख्या करूंगा, और कभी अगर प्रभु ने प्रेरणा दिया, क्योंकि सुनने वाले बहुत कम लोगों को कंट्रोवर्शियल और लोगों को विवादास्पद मसाले की चीज, भूत प्रेत पिशाच सुनने की आदत है, लेकिन शिव सूत्र कौन जानना चाहता है। लेकिन फिर भी प्रभु की प्रेरणा जिस दिन होगी, मैं शिव सूत्र के अन्य सूत्रों को भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो यह शिवलिंग कहीं और नहीं, यह शिवलिंग हमारे भीतर है। और प्रकृति और पुरुष, परमात्मा और महामाया, दोनों के बीच परम संभोग चल रहा है, और उसी परम संभोग से निरंतर सृष्टि का सृजन हो रहा है। फिर आप कहेंगे, क्या यह शिवलिंग महादेव की जननेंद्रियां, अर्घा यानी वेदी, वह वेदी पीठिका जो है, क्या मां की योनि है? इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और मैं इस बात को प्रमाणित करूंगा कि अगर वह शिव का लिंग है और वेदिका मां की योनि है, इसमें दिक्कत क्या है?
मैंने एक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को सुना था। उन्होंने एक बात कहा था। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि शिवलिंग मूत्रेंद्री नहीं है। हम मूत्रेंद्री की पूजा करेंगे? अरे पूजा करना ही होगा तो पैरों की पूजा करेंगे, कोई मूत्रेंद्री की पूजा क्यों करेगा? मैं महामहिम को एक बात समझाना चाहता हूं। उसी मूत्रेंद्री की पूजा कामाख्या में होती है, मां की योनि की पूजा होती है। उसी कामाख्या पीठ जो कि तंत्र का ऑक्सफोर्ड है इस धरती का, उस वहां पर योनि की पूजा होती, मां की मूत्रेंद्री की ही पूजा हो रही है। तो शिव की मूत्रेंद्री की अगर पूजा हो रही तो इसमें क्या दिक्कत? जब आप ब्रह्मसूत्र में जाएंगे, ब्रह्मसूत्र के अंतर्गत जब आप उपनिषद के अंतर्गत जाएंगे, उसके अंतर्गत ओम की व्याख्या करते हुए ब्रह्मसूत्र के कार्य उपनिषद के भाष्यकार लिखते हैं कि जो पृथ्वी पर जल देखा जा रहा है वो उस परम पिता परमेश्वर ब्रह्म के शरीर के मूत्रेंद्रिय से उत्पन्न जो मूत्र है उसके रूप में जल प्रस्तुत हो रहा है। तो इन सब का प्रमाण मैं आप सबको दूंगा, ब्रह्मसूत्र से दूंगा, उपनिषदों के माध्यम से दूंगा। तो आज इतना ही है और आज के मुख्य संदेश का निष्कर्ष यह है, शिवलिंग कहीं और नहीं, हम ही शिवलिंग हैं, जीता जागता चलता फिरता शिवलिंग। समझो अपने मूलाधार के उस ऊर्जा को, समझो उस मूलाधार से उठती हुए उस चेतना की ऊर्जा जो हृदय पर पहुंचती है, जो विष्णु के रूप में प्रकट होती है। समझो उस महामाया का जिसने शरीर को धारण किया है, और समझो इस महामाया के बीच चेतना के उस स्तर को उठते हुए जो कि ब्रह्मा विष्णु के रूप में ऊपर उठकर मस्तिष्क के बीचों बीच सहस्त्रार्थ पर आकर वो प्रकट होता है शिवलिंग की भांति। इस शरीर को देखो ना, शिवलिंग की तरह सिलिंड्रिकल शेप में, चतुर्भुजाकार में नहीं है, सिलिंड्रिकल शेप में। यहां बैठा है शिवलिंग का, वो जो शिवलिंग का जो छोर देखते हैं ना ऊपर वाला, वो यहां है। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने भीतर उस शिवलिंग को जो बाहर देख रहे अपने भीतर देखिए। फिर आपके मन में प्रश्न उठेगा, जल क्यों चढ़ाते हैं, बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? अगर शिवलिंग प्रतीकात्मक है तो जल चढ़ाना भी प्रतीकात्मक है, बेलपत्र चढ़ाना भी प्रतीकात्मक है, सब प्रतीकात्मक हो जाएगा। एक बात याद रख लीजिएगा, इसकी व्याख्या मैं आगे के संदेश में करूंगा। इसको सुनने के पश्चात आपके मन में कोई सवाल हो, दिए गए नंबर पर आप अवश्य पूछेगा। क्या पता मेरी ज्ञान में कुछ कमी रह गई हो, लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं अपने गुरु के ज्ञान पर। श्री काशी विश्वनाथ ने जो मुझे दिया है उस गुरु के ज्ञान पर मुझे कोई संदेह नहीं। आप अवश्य मुझसे इसके संदर्भ में चर्चा कर सकते हैं। मैं इसी शिवलिंग के रहस्य को दूसरे वीडियो में फिर दूसरे पार्ट के फॉर्म में लेकर के आऊंगा। और मैं निमंत्रण देता हूं सभी को जो भी इस पर चर्चा करना चाहते, मैं चर्चा करने के लिए तैयार। और किसी प्रकार का विवाद नहीं। अगर मैं कहीं गलत होऊंगा तो आप मुझे सुधार देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, क्या पता। महामाया की माया का कोई अंत नहीं है, इसलिए कोई समस्या हो, कोई प्रश्न हो अवश्य मुझसे पूछ लीजिएगा। दिए गए नंबर पर सीधे पूछ लीजिएगा। बस पूछते वक्त ध्यान रखिएगा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। जीने मरने का सवाल अगर ना हो तो 5 बजे 6 बजे तक कॉल करिए। अगर लगे कि नहीं कोई मर रहा है, अगर लग रहा है कि कोई मर ही जाएगा कोई इस प्रश्न को पूछे बिना, तो आप रात्रि में भी कॉल कर सकते हैं। महादेव आप सबका कल्याण करे। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव शंभो।